How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study disposal of waste. We already know anything that is to be discarded, unwanted and useless is called waste. If not disposed properly, waste create hazardous problems. We will know what is waste, types of waste, disposing waste, what are the 3 R's. E-waste. Waste is an unavoidable byproduct of most human activities. All the waste we generate in the form of leftover food items, broken glasses, jars and bottles, empty packets, household waste is the garbage. देखिए वेस्ट क्या होता है, वेस्ट जो होता है वो आपके घरों से निकलता है, ठीक है। आप जो भी खाना खाते हो जैसे लेफ्ट ओवर हो गया, उसके जो भी आपने सब्जी वगैरह काटी उसके छिलके हो गए, ओके। घर में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ वो वेस्ट हो गया, ये ग्लासेस का वेस्ट हो गया, फूड आइटम्स का वेस्ट हो गया, ओके। जार्स, बोतल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वेस्ट होती हैं, ओके। इन्हें हम गार्बेज में डालते हैं। Reckless disposal of waste in our surrounding areas create foul smell. These areas becoming breeding places for mosquitoes and insects. This leads to the diseases like cholera, typhoid and diarrhea. देखिए अगर आपके आसपास के एरिया में कहीं पे गार्बेज डंप्स अगर इकट्ठा हो गए हैं तो वो एरियाज जो हैं वहाँ पे मॉस्किटोज और फ्लाइज जो हैं वो बर्थ ले सकती हैं और उसकी वजह से डिजीजेस भी हो सकती हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड या फिर डायरिया। टाइप्स ऑफ वेस्ट. Before disposing of the waste, it must be segregated into 2 parts. Biodegradable waste. This kind of waste includes vegetable and fruit peels, paper, dry leaves, excreta, etc. They decompose easily and mix with the soil with the action of bacteria. देखिए डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट जो होता है उसे 2 टाइप से हमें सेग्रीगेट करना चाहिए। पहला है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें जो आती हैं वो आती है आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स की जो पील होती है, पेपर, ड्राई लीव्स, एक्सक्रीटा, इन सबको सॉइल में अगर मिक्स कर दिया जाए तो सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब खत्म हो सकते हैं, ओके। दूसरा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूड ओल्ड प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, केमिकल्स एटसेट्रा. दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन, ओके। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये वो होते हैं जो जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, केमिकल्स, ये सारे वो वेस्ट होते हैं जो कि सॉइल में हम नहीं मर्ज कर सकते हैं, ओके। ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन फैलाते हैं ये, ओके। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे होते हैं. द ग्रीन कलर्ड beans are the disposal of biodegradable waste while the blue colored beans are the disposal of non biodegradable waste, okay. जो ग्रीन कलर के डस्टबिन्स होते हैं उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और जो ब्लू कलर के डस्टबिन्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होते हैं, ओके. डिस्पोजिंग वेस्ट. Let's learn about the various methods of waste disposal. Okay, waste को किस तरीके से dispose करना चाहिए, इसके बहुत सारे methods हैं. पहला है आपका landfills, a low-lying open area out of the city where garbage is collected and dumped is known as landfill. It is covered with soil to prevent breeding of mosquito and insect. The garbage collected by municipal workers is dumped by municipal trucks in these landfills. Okay. ये वो एरिया होता है जो कि आपकी जो सिटीज़ है जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस एरिया से दूर होता है और यहाँ पे सारा गार्बेज लैंडफिल पे डाला जाता है और इस लैंडफिल को मिट्टी से ऊपर से ढका जाता है ताकि जो मॉस्किटोज है और फ्लाइज है वो यहाँ पे जनरेट ना हो सके, ओके. जो सारा गार्बेज है जितने भी म्युनिसिपल वर्कर्स होते हैं वो सब म्युनिसिपल ट्रक्स का यूज़ करके लैंडफिल्स में फिल करते हैं, ओके. Incinerators. Incinerators are the large furnaces or machines in the cities where waste is disposed on the large scale. Since these furnaces burn the waste, the smoke generated from them causes air pollution. Okay, incinerators जो होते हैं ये large machines होती है या फिर large furnaces होते हैं जो cities में पाए जाते हैं. तो large scale में जो garbage है जो disposed है वो इसे इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे जलाया जाता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ओके. कंपोस्टिंग. As burning garbage causes pollution, another alternative to destroy the waste must be used.
It can be done by composting. It is a natural process of converting biodegradable waste into manure. The garbage is dumped in a pit. Some leaves and soil are added to it. Over some time, the garbage rots and टर्न्स इनटू कंपोस्ट. इट इज़ यूज टू मैन्योर इन द फील्ड्स. देखिए कंपोस्टिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग गार्बेज को बर्न कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ऐसा ना करके हम कंपोस्टिंग जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं. कंपोस्टिंग में आपके जो भी वेस्ट होता है उसे कुछ लीव्स के साथ और सॉइल के साथ मिक्स करके ढक के रख दिया जाता है, तो वो एक तरीके से मैन्योर बन जाता है जिसे आप सॉइल की फर्टिलिटी में यूज़ कर सकते हैं. ओके. The 3 R's. The waste generated can be put under control if we follow the 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. Okay. जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम 3 R's का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. देखिए let's know, use jute bags instead of plastic bags. We can stay healthy if our environment is clean and disease free. हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग्स का या फिर पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए. हम हेल्दी तभी रह सकते हैं जब हमारी एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन और डिजीज़ फ्री है. ओके. रिड्यूस. Reducing is a simply creating less waste. Think of ways to produce less waste. To use products with less packaging. Select items whose packaging can be reused or refilled. Avoid using disposal plates, cups and paper napkins. Donate old books. देखिए रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा तौर पर खरीदे ना, ऐसी ही चीज़ें खरीदें जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं. ओके. जैसे कि लेस पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना चाहिए. वो आइटम्स सिलेक्ट कीजिए जिनमें पैकेजिंग जो है रीयूज़ कर सके, रीफिल कर सके. ओके. जो डिस्पोजल प्लेट्स है, कप्स है, पेपर नैपकिन्स है, उसे अवॉइड कीजिए और ओल्ड बुक्स जो हैं उन्हें डोनेट कीजिए. पोस्ट टू डू. Which products should be promoted to ensure an eco-friendly environment? How are paper bags a better substitute for polythene bags? Discuss. ये आप खुद से करेंगे. Reuse. We can use the same thing again and again for different purposes. For example, a vase can be made by using an open old bottle. Old boxes can be used for storing things. Paper bags can be made from old newspapers. देखिए कोई भी चीज़ जैसे हमारे पास है उसे रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस में. जैसे कि ओल्ड बोतल को एक वास बना के यूज़ कर सकते हैं, साइड में पिक में दिखाया हुआ है. ओके. ओल्ड बॉक्सेस को अपनी सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं. न्यूज़पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं. ओके. Recycle. Recycling means to convert the waste into reusable and valuable material by treating it. Waste paper is recycled to make newsprint and notebooks. New cans and jars are made from steel or glass by melting them. Garbage can also be used to produce power. Recycling conserves natural resources, reduce landfilling, saves energy and reduces pollution. देखिए रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे दोबारा से हम रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि कोई भी वेस्ट पेपर है उसे न्यूज़ प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. न्यू कैंस और जो जार्स होते हैं उनका कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम. ओके. उन्हें मेल्ट करके न्यू कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं. ओके. गार्बेज का हम पावर जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके. पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ पोस्ट डू. Learn the value of recycling things. Draw pictures of any two recycled products which you make using leftover or waste materials. ये आप खुद से करेंगे. E-waste. Electronic waste or e-waste refers to the discarded electronic devices like batteries, cell phones, wires, electrical gadgets, etc. The harmful chemicals in them like lead and cadmium cause a lot of pollution. So we must try to recycle or dump them in the landfills. देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर ई वेस्ट जो होते हैं ये होते हैं आपके जैसे कि बैटरीज होगी, सेलफोन्स हो गए, वायर्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स. तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है. तो हमें इन सारे जो वेस्ट होता है इन्हें लैंडफिल्स में ही डंप करना चाहिए. Every individual must try to control generating waste and dispose it properly. Large-scale disposal is conducted by municipal corporation. We must cooperate with them
for a clean, healthy environment and neighborhood. ओके देखिए, हमें गार्बेज को कंट्रोल करने के लिए जो भी वेस्ट है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो जितने भी डिस्पोजल्स होते हैं उन्हें वो खुद कंडक्ट करती हैं, और हमें कोऑपरेट करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना चाहिए, अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए। ओके, लेट्स नो, रिफ्यूज इज अनदर वे टू कंजर्व resources. We must avoid buying useless things. We should not buy things to waste them. देखिए, रिफ्यूज़ एक दूसरा वे है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। हमें जो यूज़फुल चीज़ नहीं है, जो हमारे लिए यूज़लेस है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए क्योंकि फिर वो वेस्ट ही जाती हैं। सम अप, waste is an unavoidable byproduct of most human activity. Reckless disposal of waste in our surrounding areas create foul smell and leads to diseases. Before disposal, waste must be segregated. Biodegradable waste decomposes easily and mix with the soil. Non-biodegradable waste does not decompose easily and cause soil pollution. Waste is dumped into deep pits in open grounds which are called landfills. Waste can be controlled by 3 R's: reduce, reuse, recycle. E-waste refers to the discarded electronic devices like batteries, cell phones, wires, electrical gadgets, etc. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।